नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। हम सब चाहते हैं कि जीवन में हमें हर तरह का सुख मिले, चाहे अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख हो, धन का सुख हो, अच्छी जिंदगी का सुख हो। और ये सब सुख पाने के बेहद सरल उपाय आज पंडित जी आप तक पहुंचाएंगे। तो बिना देर किए शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। अपने घर के प्रवेश द्वार पर एक पात्र में, बर्तन में, लोटे में या बड़े बड़े पानी के पात्र होते हैं, उसमें थोड़ा सा जल भरकर जरूर रखिए मेन डोर पर। और रोज पुराने जल को बदल दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक तो आपके घर में धन निरंतर आता रहेगा और दूसरे नंबर पे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। और अब बात पंचांग की करेंगे तो 6 दिसंबर का पंचांग क्या है, समझिए पंडित जी से। दिनांक 6 दिसंबर 2025, दिन शनिवार, तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, रात के 9:25 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, प्रातः 8:48 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आज का शो बेहद खास है क्योंकि जो जीवन का लक्ष्य है हमारा, सुखी रहने का, खुश रहने का, वो पूरा हो सकता है। आपका सुख का अलग अलग सरल उपाय क्या हो सकता है, ये पंडित जी आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले पंडित जी, सुख का हमारे ग्रहों से, हमारी कुंडली से क्या संबंध है, ये समझा दीजिए हम। जी देखिए, हम आज बात कर रहे हैं अलग अलग तरह के सुखों के बारे में। अलग अलग तरह के सुख जीवन में कैसे मिलते हैं और उन सुखों को पाने का तरीका क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि सुख का ग्रहों से क्या संबंध है। देखिए, ज्योतिष में सुख जो देखा जाता है वो मन का मामला है, इसलिए चंद्रमा से देखा जाता है। और सुख देने वाला जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है शुक्र। तो सुख के लिए शुक्र की भूमिका भी होती है। कुंडली के हर ग्रह से और हर भाव से अलग अलग तरह का सुख देखा जाता है। सेहत का सुख, धन का सुख, विवाह का सुख, संतान का सुख, ये अलग अलग जगहों से देखा जाता है। हस्तरेखा में हथेलियों के रंग से सुख की स्थिति देखी जाती है कि आप जीवन में कितने सुखी हैं। इसके अलावा आपका मस्तक ये भी सुख के बारे में बताता है कि आप जीवन में कितने सुखी रहेंगे। तो आपने समझा कि कैसे अलग अलग ग्रह और उनकी स्थिति आपके जीवन में सुख कितने होंगे, कैसे होंगे, उसको निर्धारित करती है। और कहते हैं ना, सबसे पहला सुख होता है निरोगी काया का। तो चलिए सेहत को लेकर ही सबसे पहले जानकारी लेते हैं। तो पंडित जी, सेहत का सुख कैसे मिलता है, किन ग्रहों से है इसका संबंध, और क्या है वो सरल उपाय जो हमेशा हमें दुरुस्त रखेंगे? सबसे पहला जो सुख है वो है स्वास्थ्य का सुख।
पहला सुख निरोगी काया, यानी अच्छे स्वास्थ्य का सुख पहला सुख है। ये मिलता कैसे है और इसके लिए उपाय क्या करें? सेहत के सुख के लिए कुंडली का चंद्रमा और लग्न का स्वामी जिम्मेदार होते हैं। चंद्रमा के मजबूत होने पर व्यक्ति का स्वास्थ्य और व्यक्ति का मन अच्छा रहता है। अगर चंद्रमा कमजोर है लेकिन बृहस्पति अच्छा है, तब भी किसी न किसी प्रकार से सेहत का सुख मिल जाता है। अगर कुंडली में राहु खराब हो जाए तो सबसे ज्यादा सेहत में समस्या होती है, क्योंकि आदमी वहम में बीमारियों को लेकर के चिंताओं की स्थिति में पहुंच जाता है और अच्छा स्वास्थ्य होने के बावजूद व्यक्ति वहम का शिकार हो जाता है। अब अगर आपको अच्छे स्वास्थ्य का सुख चाहिए तो आप क्या करेंगे? इसके लिए सोमवार का उपवास रखिए और ज्यादा से ज्यादा शिव जी की उपासना करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शिव जी की प्रार्थना करिएगा। हर शनिवार को अन्न का या भोजन का दान करिएगा और आपकी कुंडली के लग्न का जो स्वामी है उसका रत्न आप धारण करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं और थोड़ा प्रयास करते हैं जीवन को बदलने का, तो आपको सेहत का सुख मिल जाएगा। तो देखा आपने कि कैसे बेहद आसान उपायों से आपको स्वास्थ्य का, सुंदर स्वास्थ्य का सुख मिल सकता है। जरूर इन्हें अपनाइएगा। बाकी और सरल उपायों की बात करने से पहले अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं। मेष राशि, मानसिक चिंताएं आपकी कम होंगी। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर की स्थिति उत्तम रहेगी। धन की समस्या हल होगी। छोटी छोटी बातों पर परेशान ना हों। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, काम की रुकावट दूर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। मन प्रसन्न रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
90% सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए बाकी राशियों की चर्चा हम आगे करेंगे, उसके पहले अब जान लेते हैं कि जीवन में देखिए आपकी नौकरी कहाँ है, कैसी है, रोजगार कैसा चल रहा है। ये भी बहुत हद तक निर्धारित करता है कि आप सुखी शांति से रह पाएंगे या नहीं। तो नौकरी और रोजगार का सुख पंडित जी किन ग्रहों से संबंधित है और कैसे ये सुख हम हासिल करें? देखिए, नौकरी अच्छी चले, आपका रोजगार अच्छा चले, नौकरी में और रोजगार में आप सुखी रहें, इसका भी सुख होता है। कैसे मिलता है? देखिए, नौकरी या रोजगार का सुख जो मिलता है या तो मिलता है शनि से, या जीवन में ये सुख मिलता है बृहस्पति से। दोनों में से कोई एक भी ग्रह अगर मजबूत है तो रोजगार की समस्या जीवन में नहीं हो सकती, और अगर दोनों कमजोर हैं तो रोजगार के लिए, नौकरी, व्यापार, करियर के लिए ठोकर खानी पड़ती है। अगर शनि कुंडली में थोड़ा भी बेहतर है तो आपके रोजगार को, आपकी नौकरी और करियर को बेहतर रखेगा और आप रोजगार के मामले में सुखी रहेंगे। क्या उपाय करें? रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। अपने माथे पर सफेद चंदन का तिलक लगाइएगा। एक लोहे का छल्ला अपनी मध्यमा अंगुली में, अपनी मिडिल फिंगर में धारण करिएगा, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो ये हैं वो आसान उपाय जो आपके रोजगार को बढ़ाएंगे, आपकी नौकरी में आपको उन्नति दिलाएंगे। आगे बढ़ते हुए कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या है, ये देखिए। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, वैवाहिक समस्या हो सकती है। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मान सम्मान बढ़ेगा। अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए चर्चा हमारी लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच अब आपके सवालों का रुख कर लें। हमारे शो का पहला सवाल कहां से पूछा गया है, इसकी जानकारी पंडित जी से लेते हैं। जी,
आज का पहला प्रश्न तृप्ति वाजपेयी ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखती हैं। 18 अप्रैल 1988 का जन्म है। जन्म का समय है रात में 8 बजे और जन्म का स्थान है कानपुर। मेल लिखती हैं दिल्ली से। तृप्ति कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तृप्ति, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह साल 2026 के जून से दिसंबर वाले हिस्से में होना चाहिए, आपकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने लड़के के साथ। और ये आप समझिए कि विवाह के बाद आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा। हो सकता है दिल्ली से निकल करके कहीं और जाना पड़े। वैवाहिक जीवन कुल मिला जुला के मध्यम है। थोड़ा अगर आप अपने क्रोध पर नियंत्रण करेंगी, वाणी पर कंट्रोल करेंगी, तो मुझे लगता है चीज़ें आपकी बेहतर रहेंगी। आपका विवाह शीघ्र हो, बेहतर हो, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहनिए। 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहने और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, दूसरे सवाल का रुख करेंगे, लेकिन इसके पहले अपने दर्शकों को याद दिला दें कि अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से तो अपना सवाल हम तक भेजिए और इसके लिए उस ईमेल आईडी का आप इस्तेमाल कीजिएगा जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और एक बात और, जब भी सवाल भेजें अपनी पूरी जानकारी के साथ, यानी कि आपका नाम, जन्म कहाँ हुआ है, कब हुआ है, ये बताते हुए भेजें। आज का दूसरा सवाल पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें सोनल जी ने लिखा है और सोनल जी हमें चंडीगढ़ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 2 नवंबर 1981। जन्म का समय है शाम के 6:45 और जन्म स्थान है चंडीगढ़। सोनल कह रही हैं कि मैं भविष्य में विदेश जाकर के बसना चाहती हूँ, क्या ऐसा कर पाना मेरे लिए बेहतर होगा। सोनल, पहली बात यह है कि 2026-27 पहले शांति से बीते और अगर स्थितियां ठीक रहेंगी तो आप 2027 में विदेश के लिए विचार करिएगा। अन्यथा अभी विदेश के लिए मैं कोई सलाह नहीं दूंगा आपको। ये ज़रूर हो सकता है कि साल 2026 में मई के बाद आप चंडीगढ़ से निकल के कहीं और चली जाएं और वहां जाके अपना करियर और जीवन सेटल करें। आपका जीवन बेहतर हो, वैवाहिक जीवन अच्छा बना रहे, इसके लिए एक मोती बनवा के पहनिए। 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें और सुबह शाम 1-1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अगर ये 2 उपाय करें तो आपका जीवन बेहतर होगा और जीवन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो चलिए, पंडित जी ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आज हम सुखी जीवन आपको कैसे मिल सकता है, हर तरह का सुख, इस बारे में पंडित जी से बातचीत कर रहे हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि विवाह और वैवाहिक जीवन का सुख आपको किन ग्रहों की वजह से मिलता है और कैसे आपको इन ग्रहों को करना है दुरुस्त। देखिए, विवाह समय पर हो जाए और आपका वैवाहिक जीवन सुखी हो, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कैसे होगा ये? महिलाओं के विवाह के सुख के लिए बृहस्पति जिम्मेदार होते हैं और पुरुषों के वैवाहिक सुख के लिए चंद्र और शुक्र जिम्मेदार होते हैं। लेकिन कुल मिलाकर वैवाहिक सुख शुक्र से नियंत्रित होता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र जरा भी गड़बड़ है तो वैवाहिक सुख प्राप्त कर पाना आपके लिए कठिन होगा। तो क्या उपाय करें जिससे वैवाहिक सुख मिले? रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। हर बृहस्पतिवार को प्रातः
विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए और केले के पौधे की जड़ पीले धागे में बांधकर अपने गले में धारण करिए। अगर आप ये उपाय करें, आप पुरुष हों या स्त्री हों, निसंदेह आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, अलग अलग सुखों को लेकर पंडित जी से उन सरल उपायों के बारे में हम लगातार बात करते रहेंगे, जिससे आपको मदद मिलेगी। लेकिन इसके पहले अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल देखिए। तुला राशि, उलझने आपकी समाप्त होती दिखाई दे रही हैं। कोई रुका हुआ काम बन सकता है। दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक समस्याओं का ध्यान रखें, निर्णयों में सावधानी रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, परिवार में प्रसन्नता आएगी, करियर में बदलाव होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, अब 3 राशियां बची हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन उसके पहले धन संपत्ति का सुख आपको कैसे मिल सकता है, इसके बारे में पंडित जी से जान लेते हैं। तो पंडित जी, हमारे पास कितना धन होगा, कितनी संपत्ति होगी, इसका किस ग्रह से है कनेक्शन और कैसे हम उस ग्रह को करें बलवान? देखिए, जीवन में हर व्यक्ति धन और संपत्ति का सुख पाना चाहता है, लेकिन हर व्यक्ति को धन का सुख मिले, संपत्ति का सुख मिले, ये आवश्यक नहीं है। कैसे मिलता है ये? धन का सुख मिलता है मुख्य रूप से बृहस्पति और शनि से, लेकिन धन का जो वैभव है, जो प्रॉस्पेरिटी है, समृद्धि है, ये मिलती है शुक्र से। धन का वैभव, संपत्ति का वैभव, झाम ताम, आराम, कंफर्ट, लग्जरी, ये सब शुक्र से मिलता है। संपत्ति खास तौर से जमीन के सुख के लिए मंगल जिम्मेदार होता है। ऐसा भी देखा गया है कि कभी कभी कुंडली में कोई एक ही ग्रह ऐसा हो जाता है या किसी एक ही ग्रह की सिचुएशन ऐसी हो जाती है, उसकी दशा मिल जाती है कि व्यक्ति अपार धन और संपत्ति पा जाता है। क्या करें धन और संपत्ति का सुख पाने के लिए? घर के पूजा स्थान पर एक चांदी का स्वस्तिक लगाएं, स्थापित करें और रोज धूप बत्ती दिखाएं, रोज उसकी पूजा करें। हर शनिवार की शाम को अपने घर में सुंदर कांड का पाठ करें। अपने किचन में जिस डब्बे में, ड्रम में आप
चावल रखते हैं उसमें एक चांदी का सिक्का या एक चांदी का टुकड़ा डाल करके रखें। अगर ऐसा करते हैं तो शुक्र वाला पार्ट, बृहस्पति शनि वाला पार्ट इंप्रूव होगा और जीवन में आसानी से धन और संपत्ति का सुख आपको प्राप्त होगा। तो पंडित जी ने आपको बताया कि कैसे आप जीवन में हर तरह का सुख हासिल कर सकते हैं बेहद सरल उपायों को करके। तो इन उपायों को जरूर अपनाइएगा। आगे बढ़ते हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है ये जानते हैं। मकर राशि, चिंताएं आपकी समाप्त होती दिख रही हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। ऑफिस की समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन की समस्या हल होगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। काम का बोझ बढ़ा रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर के निर्णयों में सावधानी रखें। धन हानि से बचाव करें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए एक बार फिर से आपके सवालों का हम रुख कर लेंगे। तीसरा सवाल हमारे शो में कहां से पूछा गया है, इसकी जानकारी हम लेते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न राजेंद्र मेहता जी ने हमें लिखा है और राजेंद्र जी हमें गुजरात से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 24 अक्टूबर 1965। जन्म का समय अर्ली मॉर्निंग 6 बजे। जन्म का स्थान है भुज, कच्छ, गुजरात। राजेंद्र जी कह रहे हैं कि व्यापार में दिक्कतें बहुत चल रही हैं और काफ़ी पैसा मार्केट में फंस गया है, तो व्यापार को कैसे बेहतर करें और अपना धन कैसे प्राप्त करें। राजेंद्र जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अप्रैल 2026 के बाद आपके व्यापार की स्थिति बेहतर है और अप्रैल 2026 के बाद आप तरक्की भी अच्छी करने वाले हैं। इस कुंडली में ये संभावना जरूर बनती है कि अगले साल अप्रैल के बाद आप स्थान परिवर्तन भी करेंगे, तो आपको डूबा हुआ पैसा मिले, आपका व्यापार बेहतर चले। आप एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने। सुबह और शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का एक एक बार पाठ करिए, एक बार सुबह एक बार शाम को, और हर बुधवार को गाय को हरा चारा या पालक खिलाइए। आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी।
आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। इसके पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो अपना सवाल तुरंत हम तक पहुंचाइएगा और इसके लिए इस्तेमाल करें उस ईमेल आईडी का जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो आज का चौथा और अंतिम सवाल पंडित जी। जी, अगला प्रश्न नम्रता ने हमें लिखा है। नम्रता हमें देहरादून से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 मार्च 1980। जन्म का समय है शाम के 4 बजे और जन्म का स्थान है ऋषिकेश। मेल लिखती हैं देहरादून से। नम्रता कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है और बहुत सारे जांच, बहुत सारे चेकअप हुए हैं मेरे, थोड़ी थोड़ी समस्या बहुत सारी दिखाई दे रही है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। नम्रता, आपके स्वास्थ्य में कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। थोड़ा सा ध्यान आपको अपने पेट का रखना होगा, थोड़ा हृदय का, ब्लड प्रेशर का ध्यान रखिएगा। बाकी मामलों में कुंडली में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जितना आप परेशान हैं। मन को बेहतर करिए, जीवन का रूटीन सही करिए, आप ठीक हो जाएंगी। एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः माणिक्य पहने और रोज सुबह शाम एक एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा। अगर ये 2 उपाय आप लंबे समय तक करें, निरंतर करती रहें, तो लगभग 1-1.25 महीने में स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो पंडित जी, आज हम सुखी रहने के उपाय आपसे जान रहे हैं। ग्रहों से उसका संबंध भी हमने समझा, अलग अलग उपाय तो आपने बताए, लेकिन हम चाहें कि हर तरह से हम सुखी रहें, हर तरह से प्रॉस्पेरिटी हमारे पास रहे, कौन सा सरल उपाय है जो हर काम में मदद करेगा? जी देखिए, सुख जो है वो 2 ग्रहों पे निर्भर करता है। सुख होता है आपके मन का विषय, आप सुखी या दुखी होते हैं मन से होते हैं। तो चंद्रमा बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको सुख का अनुभव होना चाहिए। और दूसरा होता है जो सुख प्रोवाइड करता है, जो ग्रह सुख देता है, उसे कहते हैं शुक्र। तो चंद्र और शुक्र की भूमिका आपको सुखी बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण होती है। अगर आप चंद्रमा को बैलेंस करें तो आप जल्दी सुखी हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा आपके मन को बैलेंस कर देगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत संपदा है, बहुत पैसा है, बहुत नाम यश है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी सुखी नहीं है। कारण है चंद्रमा ठीक नहीं है और उनके जीवन में सुख का अनुभव नहीं हो पाता, या सब कुछ होने के बावजूद भी हमेशा दुखी रहते हैं। यहाँ पर जिम्मेदार है चंद्र। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, जीवन बहुत सामान्य है, फिर भी सुखी होते हैं, अच्छे से रहते हैं। वो चंद्रमा वहाँ पर फेवरेबल हो जाता है। तो देखिए, चंद्र को फेवरेबल करने के लिए और सुख का अनुभव करने के लिए भगवान शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। रोज सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और नमः शिवाय का जितना संभव हो जप करें। ये पहला काम है जो बहुत जरूरी है। अब कुछ किसी तरह के सुख पाने के लिए साधन भी चाहिए। आप अच्छी तरीके से रहना चाहते हैं, छोटा ही सही लेकिन घर भी चाहिए, तो साधन वाला जो सुख है, साधन जुटाने वाला जो मामला है, वो आता है शुक्र से। तो शुक्र को भी थोड़ा बलवान करें। सुबह के समय भगवान शिव की पूजा करें और शुक्र कनेक्ट होते हैं माता लक्ष्मी के साथ। तो माता लक्ष्मी की पूजा श्री हरि नारायण के साथ रोज संध्या काल में करिए। ज्यादा कुछ नहीं कर पाते तो उनके सामने दीपक जला करके कम से कम भगवान विष्णु की आरती करिए और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से कृपा की प्रार्थना करिए। इससे आपका शुक्र इंप्रूव हो जाएगा। तो चंद्रमा इंप्रूव करेंगे तो सुख का अनुभव होगा, और शुक्र को इंप्रूव करेंगे तो साधन जुटा पाना आपके लिए आसान होगा। आगे बढ़ेंगे, बात उन लोगों की जिनका जन्मदिन है 6 दिसंबर को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। अब पंडित जी का प्रेडिक्शन भी जान लेते हैं कि आपका आने वाला साल कैसा होगा।
जिन लोगों का जन्मदिन 6 दिसंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। करियर में बदलाव के बाद सुधार होगा। धन और कारोबार की स्थिति उत्तम रहेगी। अविवाहितों का विवाह इस साल हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की उपासना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। और चलिए अब बारी जिज्ञासा की है, और जिज्ञासा में सवाल ये पंडित जी कि क्या हर व्यक्ति का नमक हमें नहीं खाना चाहिए? कई लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, नमक जो आपके घर का है या जो नमक आप रेगुलर प्रयोग करते हैं, उस नमक के अंदर व्यक्ति के संस्कार पाए जाते हैं। जैसे ही आप किसी व्यक्ति का नमक खाते हैं, उसके गुण आपके अंदर आ जाते हैं। जहां तक संभव हो किसी नकारात्मक व्यक्ति का नमक मत खाइए। और चलिए अब जान लेते हैं 6 दिसंबर के लिए शुभ पहर कौन सा होगा। दिनांक 6 दिसंबर 2025 दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिएगा। ऐसा करने से आपकी शनि संबंधी समस्या दूर होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 6 दिसंबर शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है मिथुन। और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी क्या है जानकारी? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग खराब समय होने पर क्या उपाय करें। आज की गुड लक राशि है मिथुन। अगर समय खराब चल रहा है तो विष्णु भगवान की पूजा आपको करनी चाहिए। नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आपका खराब समय टल जाएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं वो महा उपाय भी जिससे आपको मिलेगी बेहद मदद। तो आज महा उपाय में पंडित जी क्या खास जानकारी है? जी, अगर आपको बार बार चोट लग रही है, बार बार दुर्घटना हो रही है, बार बार चोट चपेट के शिकार हो रहे हैं, तो क्या करेंगे? एक लोहे का छल्ला अपनी मिडिल फिंगर में, मध्यमा उंगली में, राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में धारण करें। रोज सवेरे शनि चालीसा का पाठ करें और शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो दुर्घटनाओं से और चोट चपेट की समस्याओं से बचे रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।